हेलो दोस्तों, क्या हाल है। होपफुली ये अच्छा सॉरी दिख नहीं ना, चलो कोई बात नहीं, रेशो प्रपोर्शन दिखा है और हमारा पार्ट 3 है। चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एसएससी सीजीएल का कैलेंडर आउट हो चुका है, तो हमें किस तरीके से तैयारी शुरू कर रहे हैं, किस तरीके से लेक्चर्स को लेके जाना है, ये एक बहुत बड़ी टास्क होगी हमारे लिए। ठीक है। और उससे बड़ी टास्क आप लोगों के लिए क्या है कि उन लेक्चर्स को देखना अच्छे से, प्लस उनके नोट्स बनाना। ठीक है, उनके नोट्स बनाना। ठीक है। देखो हम यहाँ पे मैं अब जो आपके सामने करवा रहा हूँ ना, वो क्या है मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी किसके साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। क्या बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके साथ, मेरे कॉन्सेप्ट के साथ। प्लस मैं आपको इसमें लॉजिक भी बता रहा हूँ, मतलब हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको ये चीजें करनी है, बट कैसे करनी है, क्लियर। तो आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3, माफ कीजिएगा थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा 3 है। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको मैं। देखिए पहले हमारे पास एसएससी सीजीएल का फुल सब्सक्रिप्शन कितने का था बेटा, ये 7500 का। तो अब कितना कर गया, सिर्फ और सिर्फ 5000 से भी कम, यानी कितना 4999 का। तो एसएससी एग्जाम चाहे वो कोई भी आपके पोस्ट हो, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो, इंस्पेक्टर आपका सीबीडीटी हो, सॉरी सीबीईसी हो, एंड मैनी मोर। इसमें आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इसमें आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो ये चारों सेक्शन आपको इसमें पूरे तरीके से मिलने वाले हैं, क्लियर। देखिए इसका आपको फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, कंप्लीट कोर्स मिल रहा है आपको, कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपका वीकली हर 15 दिन में आपसे टीम पूछेगी भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आपकी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये सब चीजें सारी फुल ऑन फ्लेज आपको सारी मिलने वाली है, क्लियर। आइए एनरोल कीजिए, कोई डाउट हो तो आप हमें नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं, क्लियर। वो नंबर मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। चलिए जी नेक्स्ट चलिए हम रेशो प्रोपोर्शन 3 पे चलते हैं आज हमारा। देखिए उसके पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है ना, उसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। 951777, मैं लिख देता हूँ 9517771651। ये नंबर है भाई हमारा व्हाट्सएप का, इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे प्लीज कॉल या व्हाट्सएप जरूर कीजिए। चलिए बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, द रेशो बिटवीन डिवीजन एंड रिमाइंडर इज 3:2 एंड द रेशो बिटवीन division and quotient is 7:12, the remainder is 14, then find the remainder when the dividend is divided by 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज ये एक नई टाइप का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं नई टाइप का क्वेश्चन है रेशो क्वेश्चन का। न्यू टाइप क्वेश्चन, ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर। देखिए मुझे क्या दिया, डिवीजन एंड रिमाइंडर। डिवीजन एंड रिमाइंडर ये कितना हो गया 3:2 एंड द रेशियो बिटवीन डिवीजन एंड क्वोशंट, ये कितना आ गया मेरे पास 7:12, क्लियर। 3:2 एंड 7:12। देखो भाई ये कितना आ गया 7, और ये कितना आ गया मेरे पास 3। तो क्वोशंट कितना आ गया 12 36, 7 21 और 7 दूनी 14। प्लीज नोट कीजिए, आगे चलेंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो देखो डिविडेंड क्या होगा आपके पास, डिविडेंड क्या होगा, डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस आपका रिमाइंडर। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं वो क्या होगा आपका डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी कितना बेटा 36 इंटू ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में रिमाइंडर 14 दिया हुआ, तो अगर ये दिया हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन होगा, बिकॉज रिमाइंडर का 14 की जगह 14 दिया कितना वन टाइम, तो डेफिनेटली जो मेरा क्वेश्चन है वो 36 होगा, और मेरे पास जो डिवीजन है वो कितना होगा
वो मेरे पास 21 होने वाला है। क्लियर है भाई? तो डिविडेंड कितना हो गया मेरे पास, डिविजन इनटू क्वेश्चन पर रिमाइंडर, देखो ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया 36 गुना 2 720 प्लस 1 मिनट रुकना जरा, मेरे पास मैंने कुछ कैलकुलेशन में सीख तो नहीं, लेट मी चेक इट। छत्तीस दूनी 72 नहीं, ठीक है 36 दूनी 72, 36 एकम 36 प्लस 14, ये कितना हो गया मेरे पास 720 प्लस 50, मुझे लगा था शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, आई एम लुकिंग फॉर दैट। चलिए जी, मेरे पास देखो जो नंबर है ना, नंबर आ गया मेरे पास। अगर ये आ गया तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हो और आप कुछ भी बता सकते हो कि आपके पास नंबर ही आ गया, क्या बताना है, नंबर आ गया ये। अगर नंबर 770 आ गया आपके पास तो आपको क्या बताना है, 770 को 9 से डिवाइड करना है, 770 डिवाइडेड बाय 9, 9 8 72, 720, 9 6 के 54, तो क्या प्लस 6 आया, नहीं 9 5 45 प्लस 5 आएगा, 50 आएगा ना, प्लस 5, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे पास बिल्कुल सही है, 5 आएगा जिसका सही आंसर। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो 85 टाइम्स प्लस 5 इंटू 9, 5/9, ये आएगा मेरे पास। चलिए जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:8 एंड रेशो ऑफ सेविंग्स इज 9:25। बहुत अच्छा, ब्रिलियंट क्वेश्चन है अभी। इफ द इनकम ऑफ ए इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देन द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज, देखो भाई सबसे पहली बात मेरे पास एक्सपेंडिचर क्या होता है अगर बेसिकली मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरे पास, वो होता है इनकम माइनस सेविंग्स, या आप इनकम क्या बोल सकते हो, इनकम बोल सकते हो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, दोनों से कुछ भी आप चीज ले सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, इनकम का रेशो दिया, इनकम ए रेशो बी देखो इनकम ए रेशो 20, मैंने बोला 3x और 8x है मेरे पास इनकम। क्लियर? रेशो ऑफ सेविंग्स, अगर मैं सेविंग्स की बात करूं, इसको ले लो 9y रेशो 25y, 9y रेशो 25y। देखो यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर काम है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ए एक्सपेंडिचर बी निकालना चाहूँ तो एक्सपेंडिचर कितना, इनकम ऑफ ए कितना 3x माइनस ऑफ 9y और ये कितना 8x माइनस ऑफ 25y। ये आ गया आपके पास एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अब क्वेश्चन में एक आपको लैंग्वेज यूज की, उस लैंग्वेज को पकड़ो जरा। द रेशो ऑफ सेविंग्स इज 9:25 इफ इनकम ऑफ ए, यानी इनकम ऑफ ए इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अब इनकम ऑफ ए कितनी है भाई 3x और एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है 8x माइनस 25 बोलो, और यहाँ से आप क्या लिखोगे 8x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना 25y 5x इज इक्वल टू 25 x इज इक्वल टू 5y x y इज इक्वल टू कितना 5/1, x अपॉन y कितना आ गया 5/1। क्लियर? तो ये मेरे पास x अपॉन y का रेशो आ गया। मुझे क्या दे रहा है, देन द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। अब एक्सपेंडिचर का रेशो निकालना है मुझे, तो भाई एक्सपेंडिचर ऑफ यानी 3 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 1 रेशो 8 इंटू 5 माइनस 25 इंटू 1, ये कितना हो गया 15 माइनस 9 6 और 40 माइनस 25 कितना हो गया 15, सो 3 दूनी 6 3 पंजे 15, ऑप्शन नंबर डी 2:5 इज द राइट आंसर एंड गुड क्वेश्चन। क्लियर? चलिए ये 5/1 अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्लियर? ये सारा दिख रहा है, बिल्कुल ये सारा दिख रहा है मुझे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं।
तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिए, मतलब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा बच्चा। क्लियर? चलिए 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 देखो क्या दिया, व्हेन x इज एडेड टू ईच 8 14 20 एंड 30 then the numbers obtained in this order form a proportion। मतलब a बटा b इजिकल टू b अपॉन c या a बटा b इजिकल टू c अपॉन d। मतलब a अगर a 1/2 a अपॉन b तो c अपॉन d भी कितना होगा 1/2, कुछ भी हो सकता है, 6 12 12 24 कुछ भी रेशो हो सकता है, बट वो रेशो में रहेंगे। क्लियर? व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x - 2 एंड 7x + 2। मतलब x की वैल्यू निकालनी है। देखो इसका मतलब 8 + x अपॉन 14 + x इज इक्वल टू 20 + x अपॉन 30 + x। क्लियर? तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 + x इंटू ऑफ 30 + x इज इक्वल टू कितना 20 + x इंटू ऑफ 14 + x। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉरी अब मल्टीप्लाई करो 30 + x इंटू ऑफ 30 + x 20 इंटू 14 + x इंटू ऑफ 14 + x। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें हिट एंड ट्राई प्लीज मत करना, दिक्कत हो सकती है। 8 × 240 प्लस 8x प्लस 30x प्लस x का स्क्वायर 280 प्लस 20x प्लस 14x प्लस x स्क्वायर। भाई x स्क्वायर से देखो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये कितना मतलब 240 प्लस 38x इज इक्वल टू 280 प्लस 34x। तो ये कितना आ गया अल्टीमेटली मेरे पास, देखो ये आ गया 38x माइनस 34x इज इक्वल टू 280 माइनस ऑफ 240। होपफुली ये आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक का। तो बेटा ये कितना आया 4x इज इक्वल टू 40x, सॉरी तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास x की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। हमें से क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन। देखो पहले x - 2 निकालो, x - 2 कितना है आपके पास 10 - 2 यानी कितना 8 एंड 7 इंटू 10 प्लस 2 72। अब मीन प्रोपोर्शन क्या होता है आपको पता, रूट ए बी। अगर a और b मेरे पास कोई टर्म्स दिए, इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा रूट ए बी, यानी रूट ऑफ 8 × 72 कैसे लिखोगे 8 × 9, तो 8 × 3, ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर और 9, तो 8 दिया कितना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे बच्चों। चलिए नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहा हूँ मैं, और प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए बच्चों। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, या तो से सीसीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के। चलिए जैसे देखो 16 मार्च 2019 का सीपीओ क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। बेसिकली पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन के अंडर ही आता है। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4:5। if they set aside 4% of the profits as emergency fund and share the rest of the profit, and B gets his share of profit as 1,81,400, the amount of profit set aside for emergency fund is। इसका मतलब क्या है, आपके पास देखो दिया क्या हो, मैं अगर बात करूं A रेशो B रेशो C, मुझे क्या दिया हुआ है इनकम का रेशो कितना है मेरे पास 3 4 5 ये दिया। इसका मतलब मेरे पास प्रॉफिट का रेशो भी क्या रहेगा हमेशा याद रखना
जब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, जो मेरी बेटा इनकम का रेशो होता है वही मेरे पास किसका रेशो होता है, इनकम का रेशो ही मेरे पास मेरे प्रॉफिट का रेशो रहता है, जब तक कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ना हो। क्लियर? इसका मतलब वो क्या कर रहा है भाई, बी को कितने मिले हैं 181400। चलो भाई देखें जब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 181400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 181400 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो देखो 4 चौके 16, 2 1, 4 पंजे 20, तो 1 4 बचा, 4 3 12, 45350। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 45350 इंटू 12, यानी ये 100% की वैल्यू है मेरे पास। मैं कह सकता हूँ 100% की वैल्यू बच्चों, यस और नो? यस, दिस इज माय 100% वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 1 मिनट, 100% नहीं होगी, 96% की वैल्यू। 100 की कैसे होगी बताओ? देखो यही तो उलझ हो गए, उन्होंने कहा भाई 4% तो साइड रख दिया, तो बचा कितना 96, जान के गलती की ताकि आप लोगों को पता चले। क्लियर? अच्छा दिखने रहा होगा, ये है 181400। क्लियर? 181400, तो 96% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 45350 इंटू 12, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है 4 की वैल्यू। फटाफट से इसको करेंगे हम सॉल्व। देखो ये कितना है 24, 2, ये कितना है मेरे पास 2 2 22675, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो ये इजी था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बट हाँ अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन में बढ़ा सकते हो, नेसेसरी कैलकुलेशन करके कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स, लाइक जरूर करना, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और पूरे कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जा रहा है, ठीक है? वो आप प्लीज देख लीजिएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8.1 एंड 3.6? ये है आपके पास सीपीओ 12 मार्च 2019 इवनिंग का क्वेश्चन। एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 3। देखो इसके अंदर क्या है, हमने लास्ट याद है आप लोगों को, हमने लास्ट लेक्चर मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, इन सब की बात की थी। क्यों की थी? क्योंकि ऑफलाइन इन पे क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे इनको निग्लेक्ट कर देते हैं, बट निग्लेक्ट करने वाली चीज नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ठीक है, देखो मीन प्रोपोर्शन बता दूं, जैसे मैंने अभी भी क्वेश्चन दिया था, ए और बी है, तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ये होगा रूट ए बी। अब थर्ड प्रोपोर्शन की बात करूं मैं, ये होता क्या है, ए रेशो बी डबल रेशो बी रेशो सी, ये मेरा क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन। इसको लिखता कैसे हूं मैं, इसको मैं लिखूंगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो सी क्या हो मेरा बी स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर? तो ध्यान रखो छोटी छोटी चीजों, बहुत महीन सा डिफरेंस है मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, इन सब में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो। चलेगी, पहले क्या दिया मेरे पास 8.1, ए कितना दिया मेरे पास 8.1, बी कितना दिया मेरे पास 3.6, तो मीन प्रोपोर्शन कितना होगा मेरे पास रूट ऑफ 8.1 इंटू 3.6। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 81 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, यानी ये कितना हो गया 9 गुना 6/10, यानी कितना हो गया मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया 5.4। क्लियर? आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया जैसा ही एक और में। नेक्स्ट करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कितना लिखेंगे 2/3 इज इक्वल टू 3/, ये मेरा क्या हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। पी कितना आ गया मेरा 9/2, यानी कितना 4.5। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशो बताना भाई इनका मुझे, यानी 5.4 रेशो 4.5, यानी 9 सिक्का 54, 9 पंजे 45, 6 रेशो 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट और बढ़िया आंसर। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों।
चलिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4.5, ध्यान दीजिए, बिटवीन 4.5 एंड 0.5 एंड थर्ड प्रपोर्शन टू 4.5 एंड 9, बताओ जरा क्या आंसर है। चलिए देखो क्या दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4.5 एंड 4.5। ए कितना दिया मेरे को 4.5, बी कितना दिया 0.5, मैं लिख के दिखाऊंगा। तो मीन प्रपोर्शन कितना होगा मेरे पास, होगा अंडर रूट ऑफ 45 गुना 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 10 है और यहाँ से 10 है, तो ये कितना हो गया 9 गुना 5 यानी 3 गुना 5 बटे 10, यानी कितना हो गया 1.5, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया मेरे को यहाँ पे अपना थर्ड प्रपोर्शनल यानी 4.5 बाय 9 इज 9/, तो ये कितना हो गया मेरे पास 2, तो पी कितना गया 18। तो क्या पूछ रहा है भाई मेरे से, तो 1.5 15 बटे 10 रेशो 18, 5 3 15 5 दूनी 10 3 6 18, तो कितना गया 1:12, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। जल्दी से नोट करो, डी सही है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट से आपको बेटा आगे लेके जाएंगे, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्लियर। चलिए ये आपका एसएससी सीजीएल 2 मार्च 2020 का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन, 2 साल पुराना, ज्यादा पुराना नहीं है। द बेस रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:4, सो R1 रेशियो R2 कितना है मेरे पास 3:4, ठीक है। एंड हाइट यानी H1 4:9, ठीक है। रेशियो दर वॉल्यूम, तो V1 कितना है पाई R1 स्क्वायर H1, V2 कितना है पाई R2 स्क्वायर, यानी भाई पाई से पाई कट गया। R1 कितना है 3 का स्क्वायर, हाइट 1 कितने है 4, R2 कितना है 4 का स्क्वायर, H2 कितना 9, तो ये कितना होगा 9 इंटू 4 रेशियो 4 इंटू 4 इंटू ऑफ 9, 9 4 9 4 क्या, तो आंसर इज 1:4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्लियर। तो अगर आपको थोड़ी फॉर्मूले की नॉलेज है, थोड़ा फॉर्मूलाज की नॉलेज है, तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी डाउट के आप कर सकते हैं, क्लियर। जल्दी से इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक आज की क्लास। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, और प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीपी हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो। क्या दिया है आप बैग कंटेन 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा कॉइन इन द रेशियो 5:9:4 अमाउंटिंग टू 206, यानी अगर मैं बात करूं 50 पैसे के जितने मर्जी कॉइन हो सबको मिलाओ, 25 पैसे के जितने कॉइन है सबको मिलाओ, और 10 पैसे के जितने कॉइन है सबको मिलाओ, वो 5:9:4 में मिलाने, क्लियर है। और वो टोटल कितने हैं, मतलब टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास 206 रुपीज। देखो ये रुपीज मैंने क्यों लिखा आपको पता है, क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज करो मैं अगर कॉइन की बात करूं, मेरे पास 50 पैसे का कॉइन है, मेरे पास 25 पैसे का, और मेरे पास 10 पैसे का। अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करूं ये कितना होगा 1/2 रुपीज, 1/4 रुपीज और 1/10 रुपीज, क्योंकि मेरे को टोटल रुपीज में, तो रुपीज में लेके चलना है मेरे को, थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या दिया, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं
फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ईच टाइप रेस्पेक्टिवली। अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा। अब देखो जरा रेशो क्या है मेरे पास, रेशो है मेरे पास, मैंने बोला 5x, 9x और 4x, तो टोटल कितना अमाउंट हो गई, 5/2x, 9/4x और 4/10x, यानी ये कितना हो गया 2/5। टोटल अमाउंट आपको कितना दिया बेटा, मतलब 5/2x प्लस 9/4x प्लस 2/5x, वो किसके इक्वल है, 206 के। ठीक है जी, ये दिख रहा है। एलसीएम कितना ले लो, 20 ले लो। अगर 20 एलसीएम लोगे कितना आ गया 10, 50x प्लस 5, 36x प्लस 4, 8x, एक मिनट, 4 5 45 आएगा, सॉरी, बाय 20। चलो ये होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं थोड़ा सा मिटा दूँ उसको, जगह बना लें क्योंकि नीचे आपको दिखता नहीं। फिर ये कितना हो गया 103 x/20 इज इक्वल टू कितना 206, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 40। अगर x बराबर मेरे पास 40 आ गया तो मुझे अब क्या निकालना है, मुझे रेशो निकालना है। तो ये कितना होगा 4 5 20 यानी 200, 360 और 160, 200 360 और 160। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर बच्चों इस क्वेश्चन का। क्लियर। चलिए प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ सब्सक्रिप्शन क्या है मेरे पास 7500 का नहीं है, अब ये हो गया मेरे पास 4999 का। क्लियर। आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपना सीजीएल की तैयारी, कैसे वो भी बताऊंगा मैं। चाहे ऑडिट ऑफिसर हो, चाहे वो आपका एग्जामिनर हो, चाहे वो आपका इंस्पेक्टर हो, एक्साइज इंस्पेक्टर, कोई भी, तो मैनी मोर आपको क्या क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलने वाला है इसमें पीडीएफ मिलने वाले, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, आपको करंट अफेयर मिलने वाला है। क्लियर। और 2200 से ज्यादा सिलेक्शन अभी तक हमारी हो चुकी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। चलिए अब मैं माइक्रो कोर्स के बारे में बता दूं फटाफट आपको स्टूडेंट्स। माइक्रो कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए देखिए, जैसे अभी वीडियो नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म हमने चूज करना है एसएससी सीजीएल हमारा। चलिए देखिए, जैसे हम बात करें यहाँ सारे सब्सक्रिप्शन दिए गए बच्चों, यहाँ वीडियो कोर्स है, यहाँ हमारे टेस्ट कोर्सेज और यहाँ हमारे माइक्रो कोर्सेज हमें दिए गए हैं जिसके ऊपर हमें जाना है। क्लियर। क्लिक करेंगे तो हम सीधा पहुंचेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए। और यहाँ पे आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के कॉल भी या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके थ्रू टीम अपने आप आपसे जुड़ जाएगी, आपका डेटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। चलिए एसएससी सीजीएल, जैसे जनरल स्टडीज की बात करें 8 माइक्रो कोर्सेज है, एक बंडल है इसका। ठीक है जी, देखिए पूरा बंडल 884 के पहले 1767 का, तो 50% ऑफ पे चल रहा है। क्लियर। आपके पास हिस्ट्री है 157 का, 8 लेक्चर, 13 वेब नोट्स, 794 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ज्योग्राफी 156 का, पॉलिटी 193 का, इंडियन इकोनॉमी 115, जनरल साइंस है 139, आर्ट एंड कल्चर 47, इन्वायरमेंट 40। जैसे करंट अफेयर की बात करें 20 माइक्रो कोर्सेज है, एक बंडल है इसमें, पूरा बंडल है 2108 रुपए का। बट अगर हम आर्ट एंड कल्चर अब करना चाहे सिर्फ 47 का है, जिसके अंदर आपको देखो हर लेक्चर के साथ आपको ये से पट्टी एक दिख रही है ना, ये आपके पास फ्री ट्रायल, तो ट्रायल ले सकते हैं 6 मिनट का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गया आपका इंटरनेशनल आपका। ठीक है जी, ये सारी की सारी दी गई है। जैसे मैं बात करूँ एप्टीट्यूड की बात करें, इससे आपको डर लगता है। देखिए मिक्सर एंड एलिगेशन 47 नंबर, सिस्टम है आपके पास 76, सिंपल इंटरेस्ट है 35, प्रॉफिट एंड लॉस 107, एवरेज 43, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज 41, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके पास 5, पार्टनरशिप 53। सारे के सारे लेक्चर्स दिए गए हैं ए टू जेड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और सबके साथ 6 मिनट का ट्रायल है, आपको डिटेल्स भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे ऐड टू कार्ड कर सकते हैं,
4 वेब नोट्स है, 2 लेक्चर्स है, जैसे पाइपेट सिस्टम की 211 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, प्लस ये एक तरह से आपकी टेस्ट सीरीज है। जब आप अवेल करेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें मैं खुद बताऊंगा। क्लियर? तो प्लीज प्लीज सारे लिंक, चाहे वो माइक्रो कोर्सेज का हो, चाहे फुल कोर्स का हो, चाहे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। अभी कभी अवेल कीजिए और अपना भविष्य सुनाना कीजिए। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।